नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति अंबेडकर नगर में है। दोस्तों, आप लोगों से मैं आज ऐसे एक प्रेमी जोड़े से मिलवाने वाला हूं जो इंटरकास्ट हैं और इनकी शादी भी हो गई है और ये अपनी प्रेम की कहानी की अब खुलासा कर रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, इनका मुलाकात कैसे हुआ और इनका जो है मेल जोल कब प्रेम में बदला और प्रेमी जो प्रेम में बदला और इनका प्रेम जो है कब शादी में तब्दील हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा चंद्रावती यादव नाम है। चंद्रावती यादव जी। आपका? अमरजीत जी। अमरजीत पूरा नाम बता दीजिए। आप लोगों की मुलाकात कब हुई और कैसे हुई? इनके दोस्त थे ना, तो यहाँ पढ़ा रहे थे तो वो लोग वहाँ पे गए थे, उनके साथ में आए थे उनके घर पे। तो मेरा घर थोड़ी दूर है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। तो हम भी वहाँ ताका झांकी लगाए थे, हम देखे कि कोई मेहमान आया था इनके घर पे, हम भी चले देख लें। तो गए थे, देखी किसी के घर पर मेहमान आते हैं तो आप ताका झांका करती हैं क्या? हाँ, देखे थे। अच्छा। हम कहे भाई कोई पड़ोस में कोई आता है, देख लिए कोई आया है, क्या कौन आया कौन नहीं, इनके रिलेशन के हैं, कहाँ के हैं, लोग देखते नहीं हैं। तो गए देखे तो मेरे मन में आ गया कि मैं भी वैसे हूँ अभी। तो मेरे दिल में आया कि चलो हमको पसंद आ गए, हम इनसे शादी कर लें तो अच्छा है। मेरे मन में चल रहा था, मतलब सीधे सीधे आपको मतलब किसी के साथ सेट होना था। हाँ, तो मेरे मन में आ गया था। नहीं, मतलब जैसे कि लोगों के अंदर होता है कि दोस्तों कि ये लड़का मुझे पसंद है, ये लड़की मुझे पसंद है, आप सीधा उसके साथ सेट होना चाहती थी। क्या जानकारी थी क्या कुछ इनके बारे में आपको? तो नहीं, जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो जो मेरे बगल में थी वो कुछ जानकारी मुझको दी। जैसे आप यादव हैं, चंद्रावती यादव, हाँ जी। तो जो आपके बगल में जिसके यहाँ आए थे वो लोग कौन सी बिरादरी से आते थे? वो भी एससी थे। एससी है? हाँ, लेकिन जो है बताए नहीं थे। हम लोगों का बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, ठाकुर हैं या एससी हैं, उसमें सब मतलब मिक्स हैं, ज़्यादा कास्ट के हैं उसमें। तो मेरा थोड़ी दूर पे पड़ता है। तो हम लोग गांव मोहल्ले में सब मतलब टहलते हैं, देखते हैं कि कौन किसके यहाँ क्या हो रहा है। तो भाई बचपना था, मायके में सभी लोग रहते, पूरा खुलासा रहते हैं। तो उस हिसाब से हम ही लोग थे। तो गए देखे तो आके बैठे थे वहाँ पे। तो जब इनको देखे तो हम सोचे कि चले देखे, थोड़ा अगर बातचीत हो जाती तो और अच्छा रहता। तो बात हुई? नहीं, बात नहीं हुई थी। तो वो मेरे घर पे आई तो मतलब बातचीत थोड़ा मुझसे बात की थी। देखिए वो आया है मेरे घर पे, आपको अगर पसंद हो तो कर लीजिए। कौन बताया? कौन का? इनके दोस्त की मतलब बहू है। अच्छा, मतलब डायरेक्ट इतनी जल्दी इतना बात आपकी आगे कैसे बढ़ रही है कि मतलब कि आपको पसंद है और वो भी जान रहे हैं कि आप यादव हैं और जो हमारे यहाँ है वो आपको पता था कि ये शेड्यूल कास्ट से आते हैं? तो नहीं, ये भी नहीं बताए थे, हमको भी नहीं पता था। वो भी कि पता नहीं था किसी को। बाद में यही हम भी खुलासा किए, इनसे बताए थे कि हम यादव हैं। हाँ, बाद में बताए थे। तो क्या वो कैथ थी और नमक लेके गए थे, कहीं हमारे सब खा लीजिए, यही खा लीजिए। और जो है तो कहें चलिए मैं खा लेता हूँ, इतने प्यार से मिल रहा है तो खा लेता हूँ मैं, चलिए ठीक है। तो कहें चलिए अब आगे बताइए अपना। तो कहें हम क्या बताएं, अब वही बताएगी। तो धीरे धीरे हमें से शुरुआत हम ही किए थे। हम के चलिए तो अम्मा से बातचीत हुई। हम के चलिए देखिए उनके घर पे कोई आया था, उनको अच्छा लगे और पसंद भी आ गए, मैं करूँगी तो वहीं करूँगी और कहीं नहीं करूँगी, मैं जाऊँगी नहीं। इस तरह से आप इतना खुल करके बता रहे हैं कि मैं ऐसे अपने अम्मा से बात कर ली और जो मैं पड़ोसी से इस तरह से बात कर ले रही थी उसमें की थी कि नहीं की थी? नहीं, बात किए थे। हम दोनों साथ में ही रहते थे। अच्छा, ये बताइए आपको पता था ये मास्टर हैं उसके पहले कि मतलब बाद में पता चला? वो बताई थी, बाद में नहीं, मतलब पता था। इसी वजह से सोच चली जीवन बीत जाएगा, चाहे किसी भी कास्ट होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। बस अनजान में उसे हम नहीं ये सोचे थे कि मेरे भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं, क्या बनेगा, क्या बिगड़ेगा, ये हम नहीं सोचे थे। कहीं चंद्रिका जी मतलब अपना लाइफ देखते हुए अपना लाइफ पार्टनर तो नहीं बनाना चाहती थी? तो लेकिन ऐसे हुआ नहीं, आप अपने उसमें इनके में देखिए अमरजीत अध्यापक हैं, मैं इनके साथ अगर सेट हो जा रही हूँ तो मेरी लाइफ बन जाएगी। इसके पहले कोई बॉयफ्रेंड था कि नहीं था? नहीं। सच बताइए, अब मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराने का कुछ नहीं था। अब सच्चाई तो बताना ही पड़ रहा है दोस्तों। अगर लड़के रहते हैं, लड़के बता देते हैं, अपने वाइफ से भी बता देते हैं, लेकिन लड़कियां आज तक कभी नहीं बताती हैं कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड था। ठीक है, मत बताइए, बताना भी जरूरी नहीं है। क्या हाल है आपकी? हाल सब ठीक है। नमस्ते, आपके चैनल में स्वागत है। अच्छा बताइए, जो आपको चंद्रिका जी मिल गए, जब इनसे आपकी मुलाकात का बता रहे हैं इनके घर पर हुआ था, तो किस लिए गए थे आप इनके घर पर? उसमें मेन कारण ये था कि जिससे मेरी दोस्ती थी उनके यहाँ मैं बचाव के लिए अपने गया था। अच्छा। मतलब वो जहाँ विद्यालय चलाते थे, एक ऐसी लड़की थी जो मेरा पीछा की, उससे शादी करना चाहती थी। तो मैं उनसे सलाह लेने गया तो कहे चलिए ठीक है, हम अपने यहाँ ले चलेंगे। तो ये वो तो इनकी चर्चा किए। उसके बाद इनकी जो है बयान
किए कि ठीक ठाक है चलिए। अच्छा, तो ऐसी क्या खासियत थी कि लड़कियां आपके पीछे पड़ी हुई थी? बात ये था हाँ। कि हम पैसा कमाते थे और सीधे साधे थे और कुल मिला के जो है दिमाग का यूज जो है दूसरा कोई करता था। तो वो लोग सोचते थे हम भी यूज करें और जो है इनको इस्तेमाल करें। मतलब आप गए थे अपना पीछा छुड़वाने के लिए और पीछे जो है और बजा लिए अपने। हाँ, बचता गया। बचता गया। हाँ। तो फिर क्या हुआ, कैसे मतलब जब तो इनसे हमने कहा कि ऐसा है कि ऐसे जो है कोई आए मिले या हमसे जो है लूटे, उससे अच्छा कोई अस्थाई आप जो है अगर हमको दिला देते, कोई सेटल हो जाए। हाँ, सेट हो जाए तो सही रहेगा। उसका भी जीवन पार हो जाएगा, हमारा भी जीवन पार हो जाएगा। तो कहें चलिए ठीक है बताएंगे। तो हम तो ऐसे ही एक दिन रविवार को हम अपने कमरे पर रुक गए। वहाँ पढ़ाते थे तो उनका भी विद्यालय बगल में था, बगल में हमारा कमरा था। तो कहने लगे चलिए मास्टर साहब आज हमारे यहाँ टहल आइए। ऐसा नहीं बताया कि हम इस मकसद से ले चल रहे हैं। जब गए वहाँ बैठा दी, पानी नहीं पिए, तो इनको चाहे इशारा में आई हो चाहे खुद आई हो, तो उनकी पत्नी टहलते गई, उसके बाद ले आके आई। तो बैठी बातचीत हुआ, बातचीत के बाद ये चली गई। तो फिर हमसे कहने लगी वही लड़की थी, मैं आपको बताई नहीं, वही बातचीत की है। उसके बाद कहन कि हम किस लिए भेजी हैं, कहन कि कार्बन लेने के लिए भेजी हैं। तो कार्बन और नमक लेकर के आई, खाए। हम कहे चलिए ठीक है, लेकिन अगर आप इतना जो है उनको मुझको ना बताए हुए इतना जो है बता रही हैं तो चलिए ठीक है, मेरा भी फर्ज है, मैं आपके गाँव टहल लेता हूँ। तो कहें जाइए टहल लीजिए, लेकिन हम ज़्यादा लोग के पास नहीं जाएंगे। जैसे वो आपके पास आई आपके घर, वैसे मैं भी उनके घर जा। जैसे आपको घुमाते थे लीवा जा करके, कभी प्रपोज कब आपको किए थे? प्रपोज तो दूसरी बार थोड़ा कुछ मिला रिस्पॉन्स, तब से मेरा मन और क्या मिल गया था कि चंद्रिका इतना खुश हो गई थी? और खुश हो गई थी, मैं कुछ घुमा दिए। मैं थोड़ा अपने इच्छा से कदम उठा दी इनको इनसे मिलने के लिए। कहे चलिए ठीक है। और जो इनकी दोस्त की बहू थी वो जानती थी, उनको पता था, तो उससे कहे थे कि अगर मेरे घर पे पूरा सारी पोल बता दोगी तो मुझको बहुत दिक्कत हो जाएगी, अभी बताना मत। अभी मत बताइएगा, बाद में बताना भले तो चलेगा, लेकिन अभी इसी वक्त मत बताइए, मिलने दीजिए। अभी बाद में बताइएगा। मतलब आप मिल रही थी बराबर। जैसे प्रपोज किए थे, किस तरह से प्रपोज किए थे? फूल देकर प्रपोज किए थे कि क्या दिए थे आपको प्रपोज में? नहीं, जैसे फूल नहीं दिए थे, मतलब थोड़ा गिफ्ट दिए थे। गिफ्ट दिए थे? हाँ। खुलासा करना चाहेंगे कि नहीं? गिफ्ट दिए थे। बताना चाहेंगे कि नहीं दर्शकों को? बताएंगे दर्शकों को, हमको दिए थे पैसा। दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, इनके पास लड़कियाँ आती थी पैसे के लिए, और ये भी आए और इनको पैसा मिला, पैसे से खुश हो गए। हाँ, लेकिन पैसे से खुश हो गए, लेकिन हम इनसे भी खुश हो गए। पैसे से भी, इनसे भी अभी तक खुश हैं। ये भी आपको खुश कर दिए थे? खुश भी कर दी थी। पहले दूसरी मुलाकात में खुश कर दिए थे जी। हाँ। खुश हो गई थी। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा हम इनसे बात करना चाहेंगे। जैसे कि पहली बार आपके पास लड़कियां आती थी और आपको चूना लगा कर चली जाती थी, उसके बाद चंद्रिका आई, दूसरी मुलाकात में आप उनको पैसा दे दिया? ऐसा हमने सोचा कि जब विश्वास हुआ कि ये अस्थाई हमारे पास रहेंगे। अच्छा, ऐसे कैसे विश्वास हो गया कि आप धोखा खाते जा रहे थे, उसके बाद विश्वास भी हो गया? इतनी विश्वास इसलिए जो मीडिएटर था उससे हमने बात किया, उसके माध्यम से इनका पोल लेते रहे, जानकारी होती रही। अब कि जब ऐसी स्थिति आएगी कि हमसे सच में शादी करेंगे तभी जो हम कुछ गिफ्ट देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। तो आप गिफ्ट स्वरूप में पैसा दिए थे? हाँ, पैसा 500 रुपये दिए थे। अच्छा, 500 रुपये दे दिए थे? हाँ। 500 रुपये में खुश? हाँ, 500 रुपये में खुश एकदम। और क्या दिखा दिए थे? और कुछ नहीं। तो और कुछ कहते कह रहे हैं, कुछ और मिला था हमको? नहीं, पैसे ही दिए थे, उतने में खुश थे, अभी तक खुश हैं। हाँ। विश्वास के तौर पे कि दोनों लोग जो है राजी हैं कि नहीं राजी हैं, जो मीडिएटर थे। तो अभी आपकी ज़िंदगी मतलब कैसी चल रही है? सही चल रही है। सही चल रही है? हाँ, सही चल रही है। तो जैसे मतलब कि इतना जो आप लोग आए, तो कभी कभी तो जीवन में संघर्ष लोगों के आता है कि कभी कभी मतलब कि लोग अपने जीवन में टूट जाते हैं। ऐसा कोई दिन आया? टूटने का कारण ये था कि मैं मेंटली डिस्टर्ब चलता था और उसी का लोग फायदा लेते थे। मतलब ये कहते थे अगर इनसे संबंध बनाएंगे तो पागल बच्चे पैदा होंगे। आपको कहते थे लोग? हाँ, और ज़्यादा पैसा ऐठ के भाग लेते थे। ऐसा क्यों कहते थे? ऐसा इसलिए कहते थे कि जो है इनका दिमाग नहीं काम करता है, ये जो है जीवन में सफल नहीं होंगे, इनका जीवन दबा चलेगा। इसीलिए लोग पैसे से केवल हमसे मतलब रखते थे, अपनी आवश्यकता पूर्ति ही चले। आपके पास आते थे, जैसे उनकी आवश्यकता पूर्ति हो आपसे चलते बनते थे। जैसे किसी को परदेश जाना हुआ, किसी के कोई बीमार है, कोई खेत रेहन रख दिया,
वो तो सब छुड़ा देते थे। उसके बाद कहे मास्टर है तो तुम्हारे लिए कौन दिक्कत, वापस भी नहीं मिलता था, पैसा भी आपको वापस नहीं देते? वापस नहीं मिलता तो था। आप चंद्रिका से कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं, हम्म? क्योंकि हम इनको भी उसी तरीके से किए जैसे होटल में खिलाना, कपड़ा गहना के लिए जो है इनको लेकर जाना, ये खरीदी फरोख्ती। उसके बाद इन्होंने लास्ट में कहा कि जो है आप जिस पद पर हैं कम से कम जो है ये सोचिए कि आपके मरने के बाद कोई ये ना कहे कि इतना कमाते थे क्या किए। तब जो है हमने 3 जगह ज़मीन लिया इनके नाम। तब से जो है हमारे अंदर भी विचार आया कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आपके मम्मी पापा कहाँ पर हैं? मम्मी पापा एक्सपायर हो गए हैं। भाई बहन वो सब बोलते नहीं हैं, क्योंकि आपसे बातें नहीं करते हैं? नहीं, फ़ोन पे बात भी नहीं होती, आना जाना भी बंद है, राखी तक नहीं बांटते हैं। इसलिए अदर कास्ट से शादी की है। अदर कास्ट की शादी की वजह से आपसे लोग रिश्ता तोड़ लिए हैं? हाँ, रिश्ता तोड़ लिए हैं। एक रिश्ता बनाने के चक्कर में कई रिश्ता टूट गया है। हाँ। कहते हैं अरिनिया बिगाड़ डारस। और जबकि 8 साल मैंने जो है सबके ऊपर पैसा न्यौछावर किया, कोई जो है रिस्पांस नहीं मिला। और इनके साथ 8 साल में रहा, 3 जगह ज़मीन लिया, 1 जगह घर बनवाया, और जो है 2 बच्चे हुए। पूरी तरह से हम लोग जो है रह रहे हैं, और पैसा नहीं है लेकिन तब भी खुश हैं। लेकिन उस समय हमारे खाते में लगभग 3-3, 4-4 लाख रुपया रहता था, ऐसे सब नाजायज उड़वा देते थे। और जो है परिवार वालों को गुमराह करते थे। परिवार वालों को अगर नहीं मिलता नात बात अपना गुमराह करते थे। इस तरह से जो है चलिए थोड़ा सा गया जी। हाँ, थोड़ा सा मैं चंद्रिका जी से बात करना चाहूँगा। हाँ चंद्रिका जी, जैसे मतलब कि आपके लाइफ में अमर आ गए, तो आपको मतलब कभी ऐसा इनके आने के बाद कभी कैसा कोई दुख हुआ कि मतलब कि मैं जैसे टूट रही हूँ? बहुत दुख आया भैया, बहुत दुख आया, लेकिन दुख झेलते गए, झेलते जैसे किस तरह का दुख आया? डिस्टर्ब हो गए थे, उसको भी झेले। मार जैसे दिमाग डिस्टर्ब थे तो दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब जहाँ किराए कमरे पर रहते थे, 11 साल हो गया बाहर रहते हुए। आप सबसे दर्शकों बता रहे हैं, 11 साल में कमरा लेकर हम लोग रहते थे, कैसे कैसे निभाए थे अब हम ही लोग जान रहे हैं। और जो है डिस्टर्ब हो गए थे और मार भी रहे थे, मार भी खा रहे थे। जबकि तो कौन मार रहा था? यही दिमाग डिस्टर्ब नहीं हुआ था इनका। तो मतलब काम नहीं कर रहा था। अच्छा, इनका दिमाग मतलब बीच में डिस्टर्ब हुआ था? डिस्टर्ब हो गए थे। तो जैसे ज़्यादा टेंशन जब आदमी को हो जाएगा तो उसका दिमाग मतलब वो काम नहीं करेगा। तब ज़्यादा जब लोड दिमाग पे मतलब ज़्यादा कोई बात सीरियस ले लेंगे तो दिमाग है, दिमाग पलट जाएगा, तो किसी को पहचानेगा नहीं तब। तो उसके बाद फिर और कोई मतलब जो आपको दुख आया हो उसके बाद, उसके अलावा और? तो जैसे मारते थे तो एक बार मतलब बाहर से स्कूल से आए तो हम सोचे कुर्सी रखी थी ऐसे, तो हम सोचे बैठ लें यहाँ पे आके, मैं उठ जाऊँ, बस ऐसे नहीं रहे थे, इतना तेज मारे थे। अब क्या बताएं, आप सबसे आंसू गिराएं, क्या करें। आप सबसे अपनी परेशानी बता रहे हैं दर्शकों, आप लोग खुद सपोर्ट करिएगा, जानेंगे जो मतलब तकलीफ़ जिसको पड़ा होगा, जो दुख उठाया होगा वही लोग जानेंगे। तो उठे थे, अब क्या करें, रो रो के रह गए किसी तरह। सूखी रोटी तक नहीं खा पा रहे थे हम लोग, और क्या बताएं। एक छोटा सा बच्चा लेकर के अपने कहाँ कहाँ भटकी, यहाँ से यहाँ बसखारी, गोविंद साहब कहाँ कहाँ इनके इलाज के लिए कहाँ कहाँ गए थे। तो आज के दिन इतने अच्छे हो गए हैं। आप सबकी मतलब सबके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से ठीक कर ले गए। मैं यही अपने मनाती मन में यही धैर्य रखती थी कि चलिए ठीक है, क्या ऐसे रहेंगे, कभी क्या ठीक नहीं होगे। बस यही हम समझ करके इनके पीछे मैं दुख में भी पड़ी थी। अब अभी आप लोगों का प्यार कैसा है? अब मेरा सब हम लोगों का प्यार बहुत अच्छा चल रहा है, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बच्चे हैं, हम लोग हैं, चाहे कोई रहे या न रहे। वही एक कहावत है, मियाँ बीवी राजी तो का करी है काजी। मियाँ बीवी राजी तो का करी है काजी। कोई ये क्या करेगा अब। जैसे आप ही लोगों की तरह से तमाम लोग जो है एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं, इंटरकास्ट करते हैं, तो उन लोगों का आप लोगों की सलाह क्या है? लेकिन हम तो दर्शकों जितने लोग हैं, आप लोगों को जितने लोगों से आप मतलब प्यार हो जाता है, प्यार हो गया है, करते हैं आप लोग, तो ऐसे मत करिएगा प्लीज़। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, धोखा मत दीजिएगा। जब प्यार किए तो उसको निभाओ, प्यार किए तो डरना क्या, तो प्यार मत करिए। जब डरना हो तो प्यार मत करिए जी। आप क्या निभाइए जी, क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि ज़िंदगी जो है अगर जीना है तो प्रेम से जिए। और जो है और प्रेम इतना एक जो है हकीकत होता है, एक दर हकीकत होता है।
तो एक शोषण वाला होता है, एक प्यार होता है। मेरा तो शोषण हुआ है कि लोग धन लूटे और चले गए, लेकिन ये धन भी लूटी और साथ भी रही और साथ भी दी, इसी तरीके धन ये भी लूटी है, लेकिन ये जो है दिखा दी कि मैं जो है ये देखो ये काम कर रही हूँ, ये मेरे सामने है, ये आपके सामने है। धन लूटे हैं आप भी इनका है? लूटे लेकिन इनके सामने किए हैं। चलिए दर्शकों, धन लूटे थे, इनके साथ में आए थे, हम लव मैरिज किए थे, मतलब प्यार हुआ था, हमारा भी इनसे प्यार हुआ था, लेकिन हम इनके सामने हैं और जो धन लूटे भी हैं वो भी इनके सामने किए, कहीं लेके गए नहीं हैं। अच्छा, ये बताइए, आप लोग आजीविका चलाने के लिए जैसे ये मास्टर साहब हैं और कुछ और भी आप करते हैं क्या? नहीं, मैं ये यूट्यूब चलाती हूँ ही, हम भी। क्या चैनल का नाम क्या है? चंद्रावती अमर है एक पुराने वाले चैनल का नाम है, और एक चंद्रावती ऑफिशियल है। यूट्यूब पर कैसे आना हुआ आपका? मेरा मन था, गाने वाने का बहुत शौक था, ये भी लिख उख रहे थे। अच्छा, राइटर हैं जी। इन्हीं का गाना मैं गा रही थी, अभी डेली बना 1 2 3 गाना रोज बनाते थे, गजल बनाते थे। अभी करेंगे, तुरंत लिख के तैयार कर देंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, हम कई लोग यहाँ पर हैं बात करने के लिए, तो आप लोग क्या राय रखते हैं, मतलब राय कमेंट में बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्या नाम अपने चैनल का बताया आपने? चंद्रावती ऑफिशियल। एक पुराने वाले का नाम है चंद्रावती अमर। इनके चैनल पर जाइए, और ये लोग मतलब ये राइटर हैं और इनकी जो है मैम सिंगिंग करती हैं। आप इनके चैनल पर जाइए, विजिट करिए और इनके गाना खुद देखिए। तब आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज़, और भैया के चैनल से जितने लोग देख रहे हैं सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से सपोर्ट कर दीजिए। बहुत परेशानी झेली हूँ, जान लीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।